अस्सलाम वालेकुम जी सबको। अच्छा, काइंडली मुझे बताइएगा लास्ट सेशन में जो जो लोग थे हमारे साथ, फिर हम एक गो थ्रू करते हैं पीछे और आगे इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, शेयर हो जाए तो काइंडली मुझे रिप्लाई कीजिए। जी, मुझे बता दीजिएगा अगर स्क्रीन शेयर हो गई है तो। ओके ओके, तकरीबन सब लोग ही थे। चलें हम एक गो थ्रू करते हैं फटाफट, हमारे पास टाइम कम है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ऐसे था जी कि वेब डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। वेब डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस ये है कि आपको ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए अपना एग्जिस्टेंस चाहिए, और उसके लिए जो है आप अपनी वेबसाइट डेवलप करते हैं। और आपको पता है कि ऑनलाइन का आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। कोई सर्विसेज चाहिए हैं, कोई प्रोडक्ट चाहिए है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्च करना है, तो हर चीज़ के लिए जो है वो हम मोस्टली गूगल को यूज़ करते हैं, सर्च इंजन को यूज़ करते हैं। ठीक है जी। तो वेब की इम्पोर्टेंस जो है वो बेसिकली अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। वेब की इम्पोर्टेंस जो है वो सब लोग जानते हैं। ठीक है जी। तो बेसिकली वेब डेवलपमेंट के लिए जो है वो हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, हमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। बहुत अच्छा है, मैं भी देख रहा था आप लोग ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स जो है आप लोगों ने अटेंड किया है। इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वेब डिज़ाइन के अंदर भी। ठीक है जी। बैनर्स, लोगोज, आपने कलर स्कीम और डिफरेंट चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। कुछ कस्टमाइज्ड बटन्स के ऊपर कुछ इमेजेस आपने लगाने होते हैं, तो उसके लिए ग्राफिक डिजाइन बहुत अच्छा है। अच्छा जी, सबसे पहले आपको ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो आपके बिजनेस का नाम है। बिजनेस का नाम क्या कहलाता है? वो डोमेन नेम कहलाता है, जिसके बैक एंड पे एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस को हर शख्स याद नहीं रख सकता है। ठीक है जी। तो इसी वजह से कुछ कंपनीज हैं वो उस आईपी के साथ आपके नेम को इंटीग्रेट कर देती हैं। तो बेसिकली क्या उसका फायदा होता है कि लोग आपको बाय नेम सर्च कर लेते हैं। ठीक है जी। तो डोमेन हम कैसे फाइंड करते हैं? डोमेन में आपको बता देता हूं कि हम कैसे फाइंड करते हैं, फिर फर्दर आगे जो जो पॉइंट्स हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो डोमेन फाइंड करने के लिए जो वेबसाइट हम मैं मोस्टली यूज करता हूँ, वो वेबसाइट, उसका डोमेन नेम है जी नेम वाइन के नाम से है। ठीक है जी। नेम वाइन के ऊपर, और यहाँ पर, ठीक है जी, यहाँ पर क्या होता है, देखें जी, क्रिएट अ कंसिस्टेंट ऑनलाइन प्रेजेंस, ये आपको नेम फाइंड करने में हेल्प आउट कर रहा है। और ये आपको बताएगा कि डॉट कॉम की एक्सटेंशन में अवेलेबल है, ट्विटर पे वो नाम अवेलेबल है, फेसबुक, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टम्बलर, वर्डप्रेस, ब्लॉगर और गिटहब, कहाँ कहाँ पर ये अवेलेबल है। ठीक है जी। तो हम कोई सा भी कैटेगरी फाइंड कर लेते हैं, लाइक हम स्पोर्ट्स को फाइंड कर लेते हैं कि स्पोर्ट्स रिलेटेड जो है वो हमारे पास। देखिए, स्पोर्ट्स ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, स्पोर्ट्स एक बड़ा प्रीमियम किस्म का डोमेन नेम है। ठीक है। तो बेसिकली आपको दिखाना क्या था कि ये देखें, ये बता रहा है कि डॉट कॉम की एक्सटेंशन में अवेलेबल नहीं है, ट्विटर पे अवेलेबल नहीं है, फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है, बेसिकली फेसबुक पर भी। क्योंकि ये कुछ प्रीमियम वर्ड्स हैं, कुछ कमर्शियल वर्ड्स हैं जिनको फेसबुक ने ब्लॉक किया हुआ है। ये कोई भी इनके नाम से अपना पेज नहीं बना सकता। ठीक है जी। आप ट्राई भी करके देख लेंगे तो आप नहीं बना सकेंगे। बेसिकली पेज का नेम आप स्पोर्ट्स रख सकेंगे, लेकिन उसके अलावा ये होगा कि जब आप मास्किंग लेने के लिए जाएंगे, जब आप पेज का कस्टमाइज नेम लेने के लिए जाएंगे, तो वहां पर आपको स्पोर्ट्स अलाउ नहीं करेगा। इसीलिए इसी तरह पिंटरेस्ट, यूट्यूब और कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये टूल क्या कर रहा है कि नीचे आपको कुछ नेम के सजेशंस दे रहा है। नीचे आप जरा गौर से देखिए, स्पोर्ट्स फोर्ड दे रहा है, स्पोर्ट्सली दे रहा है। स्पोर्ट्सली बहुत अच्छा नाम है। ठीक है। स्पोर्ट्स सोलो दे रहा है, और स्पोर्ट हिस्ट्री दे रहा है, और स्पोर्टिस दे रहा है, स्पोर्टो सिटी दे रहा है। स्पोर्टो सिटी भी अच्छा नाम है, हम इसको क्लिक करके फाइंड करते हैं। ये देखें, अब स्पोर्टो सिटी जो है ये फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है, पिंटरेस्ट पे अवेलेबल नहीं है, और इंस्टा पे अवेलेबल नहीं है, बाकी सब पे अवेलेबल है। ठीक है। इस टूल को यूज करने का बेसिकली फायदा क्या है कि आपको पता लग जाएगा। देखें, जैसे आपको डोमेन के अंदर अपना नेम चाहिए, इसी तरह आपको सोशल मीडिया के ऊपर भी अपना एग्जैक्टली सेम नेम चाहिए होता है। ठीक है जी। तो अब प्रॉब्लम कहाँ से आता है कि लोग रिसर्च नहीं करते हैं, वो डोमेन बाय कर लेते हैं, उसके बाद जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो वो नेम ऑलरेडी बुक्ड होता है, तो फिर उन्हें प्रॉब्लम होता है। ठीक है जी।
तो आपने यहाँ से तसल्ली कर लेनी है कि आपका जो नाम आप जो बिजनेस के लिए सजेस्ट मतलब कोई आपको सजेस्ट कर रहा है या आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप मार्केट में काम के लिए जाएंगे तो लोग आपको कहते हैं जी कि हमें जो है आप खुद नाम कोई अच्छा सा सर्च कर दें, कोई ब्रांड नेम अच्छा सा हमें ढूंढ के दे दें। ठीक है जी। अच्छा, अब डोमेन नेम आई थिंक आप लोग सारे फाइंड कर लेंगे। इसके अलावा एक शॉर्ट सी रिसर्च होती है गूगल के ऊपर, ठीक है, स्पोर्ट्स बिजनेस नेम आइडियाज, ये आप कीवर्ड यहाँ पर टाइप करेंगे तो ये इससे रिलेटेड कुछ आपको सजेशंस यहाँ पर शो करवाएगा। ये देखिए जी, स्पोर्ट्स वेयर बिजनेस नेम आइडियाज, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ कि ये कौन कौन से नाम जो हैं वो हमें सजेस्ट कर रहा है। ठीक है जी। ये भी बेसिकली जनरेट करके देगा। ये देखें जी, ये कितने सारे नाम आपके पास आ गए। स्पोर्टिंग गुड्स आ गया, द स्पोर्ट्स वेयर स्पॉट आ गया, टाइम टू प्ले आ गया, स्पोर्ट्स रिपोर्ट आ गया, फेयर इज फेयर आ गया, प्ले फेयर आ गया। ठीक है जी। तो आप लोगों ने इस तरीके से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। देखिए बिज नेम बिज, ये भी बहुत बड़ी वेबसाइट है, आप यहाँ से भी नेम के आइडियाज ले सकते हैं। लेकिन आपको ये यहाँ पर ये नहीं बता रहा है कि ये जो नाम है ये कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है और कहाँ कहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि सपोज आप यहाँ से कोई सा भी रैंडमली हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई सा भी नेम, थोड़ा चैंपियंस तो नहीं होगा अवेलेबल, एथलेटिक गियर ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जिसको हम कॉपी करते हैं और हम यहाँ पर जो है इसको पेस्ट कर देते हैं। जी सर, एक शॉर्ट अनाउंसमेंट है, शॉर्ट अनाउंसमेंट है 1 मिनट की। ऑल ऑफ यू प्लीज, आपको एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म का लिंक दिया जा रहा है। अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट के कोर्स में इंटरेस्टेड होंगे इन फ्यूचर या नेक्स्ट क्लासेस में, तो प्लीज अपना रिकॉर्ड हमें प्रॉपर एंटर करवा दीजिएगा। और आपने क्लास के लिंक को ऑफलाइन नहीं होने देना। मैं आपको 10 बजे के करीब वेब डेवलपमेंट का हमायूं भाई एक ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ अभी, जो मैं 10 बजे के करीब फ्लोट करूंगा, जिसमें आप और ये तमाम तर स्टूडेंट्स होंगे जो आगे आपके साथ चलना चाह रहे हैं। ठीक जी, हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा देखिए, हमने एक वर्ड उठाया था एथलेटिक गियर के। ठीक है जी। अब ये आपको बता रहा है कि एथलेटिक गियर जो है वो .com एक्सटेंशन में अवेलेबल नहीं है, ट्विटर और यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अब देखें, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी एक टेक्निक शेयर करता हूँ। एथलेटिक गियर जो है ये बेसिकली बहुत प्रीमियम किस्म का डोमेन नेम है। ये अगर आपको मिल भी जाएगा तो बहुत महंगा मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एथलेटिक गियर, गियर के आगे हम गियर्स कर देते हैं। ठीक है जी, गियर्स को सर्च करते हैं। अब देखें, गियर्स कुछ जगहों पे अवेलेबल है लेकिन स्टिल अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो एस की जगह हम एक्स और जी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, हमने एक्स यूज किया तो देखें जी, अब सिर्फ इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पे अवेलेबल नहीं है, बाकी सारी जगहों पे अवेलेबल है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप जो है वो डिफरेंट वर्ड्स को ऊपर नीचे करके और आप जो है फाइंड कर सकते हैं। एग्जैक्ट मैच भी आप लोगों को मिल जाया करता है, उसमें भी कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये है कि डोमेन नेम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको अच्छे से समझ लें और इसके ऊपर जो है वो फोकस रहना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि कल को आप लोगों ने जो है वो अपने ब्लॉग्स भी आप बना सकते हैं, अपना बिजनेस भी बना सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम डोमेन परचेज कर लिया। अब डोमेन परचेज करने के बाद अब हम वेबसाइट का डाटा कहां पर रखें, उसके लिए जिस चीज की हमें जरूरत होती है वो चीज है जी होस्टिंग। ठीक है जी। होस्टिंग क्या है? होस्टिंग बेसिकली वो स्पेस है कि जो आपको वेबसाइट को मैनेज करने में हेल्प आउट करती है। सॉरी, बेसिकली होस्टिंग पे होता क्या है, होस्टिंग प्रोवाइडर जो है वो आपको एक स्पेस अलाउ करते हैं। उस स्पेस में आप अपनी जो है वो थीम को इंस्टॉल करते हैं, आप वहां पर अपने इमेजेस अपलोड करते हैं, अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, वेब से रिलेटेड जो भी आपका डाटा है आप वो वहां पर अपलोड करते हैं। ठीक है जी, और वहीं से आप उसको मैनेज भी करते हैं। ठीक है, आपको भी दिखाते भी हैं कि बेसिकली होस्टिंग क्या होती है और कैसे होती है। ठीक है, अब होस्टिंग जो है, होस्टिंग और डोमेन परचेज करने के लिए कुछ कंपनीज हैं जो कि अपनी सर्विसेज मार्केट में दे रही हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डोमेन परचेज करने की बात करते हैं। डोमेन परचेज करने के लिए जो सबसे रिलायबल कंपनीज हैं मार्केट के अंदर, जिनसे हम लोग भी काम करते हैं, एक है जी नेम चीप और दूसरी है जी, चलें हम पहले नेम चीप को देख लेते हैं। ठीक है जी, ये इस तरीके से आपके सामने नेम चीप ओपन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर अगर आप डोमेन परचेज करना चाह रहे हैं तो आपके पास एक
अदद कार्ड मौजूद होना चाहिए किसी भी बैंक का, ठीक है। यहाँ पर मैं मोस्टली यहाँ पर जो है वो मिजान का कार्ड यूज करता हूँ, मिजान बैंक का कार्ड यूज करता हूँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी मैं यूज कर चुका हूँ। इसके अलावा मैंने कोई यूज नहीं किया, लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने एमसीबी का कार्ड भी यूज किया, वो भी ठीक है, विज कार्ड भी ठीक है। तकरीबन सारे कार्ड ये लोग एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है जी। तो आप लोग भी ट्राई करें। अच्छा, अब हमने ये नेम सेलेक्ट किया था एथलेटिक गियर्स के नाम से, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करने के बाद मैं इसे यहाँ पर सर्च करता हूं कि नेम चीप पे ये अवेलेबल है। इसे मैं पेस्ट करके सर्च करूंगा, ठीक है जी। ये आपके सामने अभी शो हो जाएगा कि किस किस टीएलडी के अंदर, किस किस एक्सटेंशन के अंदर ये अवेलेबल है और इसकी प्राइस क्या है, ये सब कुछ ये देखें। athleticgears.com जो है वो 8.88 पर ईयर, ये डॉलर्स पे है, 8.88 है पर ईयर। इसके ऊपर कुछ टैक्स भी इंक्लूड होता है। देखिए नीचे एक्सटेंशंस .net की आ रही है, .dev की आ रही है, .ai, .org, .com में तो ऑलरेडी हमने देख लिया। ऑनलाइन टैक लाइव, बिज क्लब, आप देखते जाएंगे, ये सारी एक्सटेंशन में अवेलेबल है। आपको जो सूट करता है आप वो परचेज करेंगे। देखें अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि डॉट स्टूडियो की जो एक्सटेंशन है, क्योंकि ये कमर्शियल एक्सटेंशन है, इसीलिए इसका रेट आप देख लें कि फर्स्ट ईयर में ही $21 अप्रोक्सीमेटली आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। जबकि डॉट स्पेस का एक्सटेंशन जो है ये क्योंकि बहुत ज्यादा बाय नहीं किया जाता, तो इसका डोमेन आपको बहुत सस्ता मिल रहा है, $1.28 पर ईयर, ये अप्रोक्सीमेटली आपको कोई 1.5 कॉस्ट करेगा डॉलर, ठीक है जी। तो इसी तरीके से एक और कंपनी है गोडैडी। गोडैडी भी हमें जो है वो डोमेन परचेज करने की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली नेम चीप और गोडैडी दोनों आपको होस्टिंग भी प्रोवाइड करते हैं, आप यहां से होस्टिंग भी परचेज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है जी। सेम यहां पर हम फाइंड करेंगे अपना डोमेन नेम और इसको सर्च कर लेंगे, लेकिन यहां पर भी बाय करने के लिए सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। आप साइन अप करेंगे तो उसके बाद आप परचेज कर सकेंगे, ठीक है जी। फर्स्ट परचेज के ऊपर ये आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट देते हैं, ये वही यहाँ पर शो करवा रहे हैं। जैसे ही आप न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे तो ये आपको फर्स्ट डोमेन के लिए जो है वो आपको कंसेशन देते हैं, कुछ कूपन ऑफर करते हैं, ठीक है जी। तो ये 399 रुपीज में अवेलेबल है अगर आप परचेज करना चाहते हैं। अगर वो आपको नीचे बता रहा है कि बाय 3 सेव 62%, आप .net, .org और .info में भी खरीद सकते हैं। पूरा पैकेज आपको 3099 रुपए में मिलेगा, ठीक है जी। अगर आप सेपरेट परचेज करना चाहते हैं तो आप ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद ऑलरेडी आप साइन अप कर चुके होंगे, अपना अकाउंट साइन इन करेंगे, वहां पर अपने डिटेल्स डालेंगे, अपना कार्ड एंटर करेंगे और डोमेन आपका परचेज हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर एक चीज आपने बिल्कुल याद रखनी है कि आपने यहाँ पर कोई अपना फेक डाटा यूज नहीं करना है, किसी और के नाम से अपना अकाउंट नहीं बनाना है। करंटली जो है वो एक सिचुएशन बन गया था हमारे साथ भी, क्योंकि हमारा रिसेलर अकाउंट है नेमचीप का। तो हमारे साथ करंटली एक सिचुएशन ऐसा बन गया था कि हमारे अकाउंट के ऊपर जर्मनी के आईपी से, जर्मन आईपी से एक हैकिंग अटैक हुआ था, और उसके अंदर जो है वो फिर अकाउंट हमें रिकवर करना पड़ा। तो उसमें हमें सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उन्हें हमारे आईडी कार्ड की एक स्नैप चाहिए थी, वो हमने दी, क्योंकि ओरिजिनल डाटा था, हर चीज, कोई भी चीज फेक नहीं थी, तो वो अकाउंट रिकवर हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी चीज देने से जो है, अपना नाम देने से या कुछ भी देने से जो है वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है जी। तो यहां तक मुझे बताइएगा कि सबको समझ आ गई है कि डोमेन आप कैसे सर्च करेंगे और कैसे बाय करेंगे। काइंडली जल्दी से जरा रिप्लाई कीजिएगा। ओके जी। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं जी कि होस्टिंग कैसे जो है हम परचेज कर सकते हैं। अच्छा, गोडैडी जिस तरह डोमेन की सर्विसेज दे रहा है, इसी तरह नेम चीप और गोडैडी जो हैं ये होस्टिंग के भी। अब आप इसके प्लान्स देखना चाहते हैं तो आप जस्ट गूगल करें कि नेम नेम चीप होस्टिंग, जस्ट आप इसको क्लिक करें और यहाँ पर आप नेम चीप की जो डील्स हैं वो भी देख सकते हैं। वेब होस्टिंग नेम चीप पे आप अगर क्लिक करें तो होस्टिंग के पेज पर आपको रीडायरेक्ट करेगा, ठीक है जी। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको सारा कुछ बता रहा है कि जी ऑनलाइन बिगिनर्स के लिए जो है स्टार्ट स्मॉल एंड स्पेंड लेस, ये बहुत सस्ता पैकेज भी है, ठीक है जी। और इसके अलावा लार्ज बिजनेस के लिए भी है, स्मॉल बिजनेस के लिए भी है, ठीक है। चूज योर प्लान ये बता रहा है कि जी शेयर्ड होस्टिंग लेनी है, ईमेल होस्टिंग लेनी है, वीपीएस होस्टिंग लेनी है, वर्डप्रेस होस्टिंग लेनी है, डेडिकेटेड होस्टिंग है और रिसेलर होस्टिंग है, ठीक है जी।
ये देखिए नीचे कुछ प्लान आपके साथ शेयर कर रहा है। सेलर के अंदर जो है वो 1.44 पर मंथ डॉलर आपसे कॉस्ट चार्ज कर रहा है, और ऑन फर्स्ट ईयर, ये सिर्फ पहले साल के लिए है। ये तकरीबन आपको जो है कोई 18 से 20 डॉलर कॉस्ट करेगा सारे टैक्सेस इंक्लूड करके पर एनम पर ईयर। ठीक है जी। आप होस्ट कर सकते हैं 3 वेबसाइट्स विद सीएमएस। सीएमएस क्या होता है जी? सीएमएस होता है कस्टम मैनेजमेंट सिस्टम। कस्टमाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? देखें, यहां पर हम इसको भी क्लियर करते चलते हैं कि वेब डेवलपमेंट के लिए आपको कोडर होना जरूरी नहीं है अब। ठीक है, कुछ अच्छी कंपनीज हैं जिन्होंने एक सीएमएस क्रिएट कर दिया, लाइक वर्डप्रेस एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसने कस्टमाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम आपके लिए डिजाइन कर दिया कि जिसमें बेसिक कोडिंग हुई होती है और आप विजुअली जो है अपनी वेबसाइट को डेवलप करते हैं। ये हम अभी आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। दूसरा देखें, बिजनेस के लिए 4.44 पर मंथ है, और इजी WP स्टार्टर, अगर आप वर्डप्रेस के स्टार्टर हैं तो उसके लिए जो है जस्ट 1 सेंट के अंदर जो है वो आप या 10 सेंट के अंदर जो है पर मंथ पे आप परचेज कर सकते हैं। ये आपको $2 to $3 जो है वो पर ईयर कॉस्ट करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि अब आप लोग आगे काम भी करेंगे, आप लोगों ने जो है वो आगे चीजों को लेके चलना है, वेब डेवलपमेंट करनी है। तो एक चीज अपने माइंड में रखिएगा कि अगर 2, 4, 5 हजार रुपया खर्च भी होता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको भी पता है अगर आप फिजिकल बिजनेस करें तो उधर भी आपका खर्च हुआ करता है हमेशा। ठीक है जी। तो अब आपने अपने माइंड सेट को ऐसा सेट कर लेना, अपने माइंड को ऐसा सेट कर लेना है कि देखिए जी अब मैं प्रोफेशनल काम करने के लिए जा रहा हूँ। देखें, जितनी बड़ी हमारी अप्रोच होगी, जितना बड़ा हमारा विजन होगा, उतना बड़ा हमारा रोड मैप होगा, उतना बड़ा हमारा गोल होगा। ठीक है, मतलब कहा यह जाता है कि जिस तरह अल्लाह ताला की जात से जब आप डिमांड करते हैं ना किसी भी चीज की, तो अल्लाह ताला को ये नहीं कहना चाहिए कि ये अल्लाह थोड़ा है और मुझे मजीद थोड़े की ही जरूरत है। ठीक है, अल्लाह की जात बहुत बड़ी, अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद लगाया करें। ठीक है, तो अल्लाह ताला भी जो है वो नीयतों के ऊपर फैसले करता है। इसी तरीके से अब जब आप डिसाइड कर रहे हैं कि हमने वेब डेवलपमेंट में आना है, तो ये चीज याद रखिएगा कि आप लोगों का कुछ ना कुछ यहाँ पर एक्सपेंस होगा। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा कुछ जो है वो प्राइवेट कंपनीज भी हैं पाकिस्तान में, वो भी आपको डोमेन और होस्टिंग की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक कुछ लोगों के पास कार्ड नहीं है, कुछ लोगों से परचेज नहीं हो पा रहा है, कुछ लोग उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी सर्विसेज हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो हैं वो हमें नेक्स्ट ज्वाइन करते रहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अभी क्योंकि जरा बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये पिछली चीजें ये पिछले लेक्चर में भी हो चुकी थी, इनको बस फटाफट गो थ्रू करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा जो है अब आप देख लीजिए कि डोमेन आपको बाय करना बता दिया और आपको होस्टिंग बाय करना बता दिया। ठीक है जी। अब हम आगे गो थ्रू करते हैं। अब बेसिकली हम आना चाह रहे हैं कि होस्टिंग बेसिकली होती क्या है। अब कुछ रिसोर्सेज जो प्रीमियम रिसोर्सेज हैं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये हमारा एक रिसेलर पैनल है जो कि हमारी होस्टिंग का है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बैक एंड दिखा रहा हूँ। आप लोगों को इसकी एक्सेस कतन नहीं मिल सकती जब तक आप रिसेलर पैनल ना परचेज कर लें, और रिसेलर पैनल आप परचेज नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है जी। अगर आप फ्यूचर के अंदर जो है वो वेब होस्टिंग की सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तब आप जो है ये रिसेलर पैनल परचेज करते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए कि कुछ डोमेन्स जो हैं वो ऑलरेडी पार्क हैं इस रिसेलर पैनल के अंदर। जैसे आपको ये देखने लिस्ट आ गई मेरे पास, ये एक डील्स गाला का अकाउंट है, धरती माँ का अकाउंट है, हफीज एंड को का अकाउंट है, हुमायूं एंड सन्स का अकाउंट है, मॉल ऑफ विश का अकाउंट है, मक्स डिजिटल्स है, मक्स इवेंट्स है। ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो यहाँ पर होस्ट हुई हुई हैं। ठीक है जी। तो हम अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास कोई अवेलेबल। अच्छा, जब भी आप होस्टिंग लेंगे तो बेसिकली ये बैकएंड सेटिंग है। बैकएंड में हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जरा थोड़ा सा बताता चलूं कि हम किसी भी डोमेन को पार्क कैसे करते हैं। देखिए, किसी भी डोमेन को होस्ट करते हैं तो होस्टिंग पे वो पार्क किया जाता है, जैसे आप अपनी गाड़ी को अपने गैरेज में पार्क करते हैं। देखिए, होस्टिंग प्रोवाइडर के पास स्पेस है, ठीक है, वो आपको आपकी कार खड़ी करने की जगह दे रहा है वहां पर। ठीक है, तो उसको हम पार्किंग बोलते हैं, डोमेन को पार्क करना। ठीक है, डोमेन पार्क कैसे होता है, बेसिकली हम क्रिएट अ न्यू अकाउंट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझाने वाली हैं। डीएनएस, डीएनएस को आप याद रखिएगा। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सर्वर। अच्छा, डोमेन नेम सर्वर क्या होता है? अब देखें, कोई शख्स अगर आपको ढूंढना चाहता है तो वो आपको कैसे ढूंढेगा? आप अगर उसको आपका नाम ही नहीं पता तो वो आपको कैसे ढूंढेगा? इवन वो आपकी गली में भी आ जाए और उसको आपके घर का नहीं पता और उसको आपके नाम का भी नहीं पता, तो वो आपको ढूंढ नहीं पाएगा। ठीक है, इसी तरीके से
डोमेन एक अलग चीज है, होस्टिंग एक अलग चीज है। दोनों को अब हमने आपस में जब कनेक्ट करना है तो उसके लिए जो होस्टिंग जो प्रोवाइडर कंपनी है जो होस्टिंग हमें प्रोवाइड कर रही है वो एक डोमेन नेम सर्वर देती है हमें, ठीक है। वो उनका एक बाय डिफॉल्ट सर्वर नेम होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे होता है, ठीक है। मैं अपना नेम चीप का अकाउंट लॉग इन करता हूँ और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि फर्दर जो है नेम चीप से ही डोमेन परचेज करें, ठीक है। ये देखिए जी, मैं अपने डैशबोर्ड में आ जाता हूँ। डैशबोर्ड में आने के बाद मैं इसको लॉग इन कर लेता हूं। और ये जी जिनको कंफ्यूजिंग लग रहा है ये अभी आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कुछ डोमेन है जो मैंने नेम चीप से, देखिए नेम चीप का पैनल आपको ऐसे शो होगा। यहाँ पर आपके डैशबोर्ड के अंदर जो जो आपने डोमेन परचेज किए हैं उनकी एक्सपायरेशन डेट यहाँ पर शो हो रही है और इनको आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो नियर टू एक्सपायर है, जैसे ये मेरा डोमेन एक मॉल ऑफ विश का डोमेन जो है ये नियर टू एक्सपायर है, ठीक है। वो उसको थोड़ा सा उसने हाईलाइट कर दिया है। इसी तरीके से डोमेन की लिस्ट है, प्रोडक्ट लिस्ट है, एप्स हैं, प्रोफाइल आप अपनी जो है उसमें कुछ एडिटिंग कर सकते हैं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। ये आपका मेल बॉक्स है, यहाँ पर ये मेल बॉक्स आपको नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहते हैं, ठीक है। ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल अकाउंट होता है, आप भी अपने अकाउंट का पासवर्ड कभी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, आपका डोमेन आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मॉल ऑफ विश है, सपोज मैं इसको मैनेज करना चाह रहा हूं तो मैं मैनेज पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, ये आप जरा गौर से देख लीजिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट टाइम जो है हम अपना एक डोमेन जो है वो होस्टिंग के साथ अटैच भी करेंगे, ठीक है। अभी जरा हम बेसिक्स को गो थ्रू कर रहे हैं, अगर किसी की कोई कंफ्यूजन रह जाएगी उस वक्त मैं क्वेश्चन भी लूंगा और आप लोगों को डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा भी, ठीक है जी। अच्छा, ये देखिए, सबसे पहले हु इज गार्ड का क्या फैसिलिटेट करता है, ये आपको ये फैसिलिटी देता है कि अगर कोई आपके डोमेन को सर्च करता है कि ये डोमेन की ऑनरशिप किसके पास है, तो हु इज गार्ड जो है वो आपकी ऑनरशिप को शो नहीं करवाता है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद प्रीमियम डीएनएस हम परचेज कर सकते हैं अगर हमने नेम चीप से परचेज करना हो। उसके अलावा ये देखें जी, यहां पर देखें नेम सर्वर, ये डीएनएस सेटिंग है आपकी, ठीक है। डोमेन नेम सर्वर की सेटिंग यहां पर है। यहां पर आप देखें 3 ऑप्शंस आपके पास हैं, नेम चीप, बेसिक, डीएनएस। जब आप परचेज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट जो है ये नेम चीप बेसिक डीएनएस पर होता है, ठीक है जी। अब आप एक चीज को यहां पर पॉइंट को क्लियर कर लें कि अगर आपने अपने डोमेन को अटैच करना है वेब होस्टिंग के साथ तो आपको किस चीज की जरूरत है, डीएनएस की। डीएनएस आपको कौन प्रोवाइड करेगा, होस्टिंग सर्विस, ठीक है जी। क्योंकि आप अपने डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट करें। और देखें मैं डीएनएस कहां पर आकर दे रहा हूं, अपने डोमेन परचेज किया है उस पैनल पर आकर दे रहा हूं, ठीक है। मैं होस्टिंग पर डीएनएस नहीं दे रहा। अगर मुझे जो है वो डोमेन जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कंपनी वो डीएनएस देती तो फिर मैं जाके होस्टिंग पे उसको कॉन्फ़िगर करता, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूज पॉइंट है लेकिन इसको क्लियर कर लें अपने माइंड में कि जब भी डीएनएस सेटिंग करनी है वो आपने अपने डोमेन के पैनल में आके उसको मैनेज करके उसके पैनल में आके करनी है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने सेम होस्टिंग परचेज किया है, मतलब आपने डोमेन नेम भी आपने परचेज किया है नेम चीप से और होस्टिंग भी आपने नेम चीप से परचेज की है, तब आप यहां पर सेटिंग जो है नेम चीप बेसिक डीएनएस रखेंगे, ठीक है जी। और आपका वो जो डोमेन नेम है वो वहां पर अटैच हो जाएगा, उसकी भी सेटिंग मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कस्टम, अगर आप कोई प्राइवेट सर्विस यूज कर रहे हैं या सपोज आपने नेम चीप से डोमेन परचेज कर लिया और गोडैडी पे पार्क करने जा रहे हैं होस्टिंग के ऊपर, तो आप कस्टम डीएनएस करेंगे और गोडैडी ने जो आपको डीएनएस प्रोवाइड किया है वो डीएनएस जो है वो आप यहां पर उसको कॉन्फ़िगर कर देंगे, ठीक है जी। ये NS1786 होस्टिंग हमारी अपनी होस्टिंग सर्विसेज हैं, ठीक है जी। ये हमारा अपना बाय डिफॉल्ट जो है वो एक डीएनएस है। ये 2 डीएनएस जो हैं वो होते हैं, बेसिकली हमारे पास 4 डीएनएस होते हैं। ये इसलिए होते हैं कि अगर हमारा NS1 कनेक्ट नहीं कर पा रहा है तो वो NS2 से उसको अटेम्प्ट करता है, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर और भी ऐड करवा सकते हैं, आप ऐड नेम सर्वर करें। अब सपोज मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद हमारा NS3 भी है, ठीक है जी। मैं इसको पेस्ट करता हूं और यहां पर मैं जो है वो NS3 भी कर सकता हूं, ठीक है। जैसे मैं करूंगा यहाँ पे ये एक टिक का साइन शो हो रहा है, इसको आप सेव करवाएंगे तो ये सेव हो जाएगा, मैं इसको भी सेव नहीं करवा रहा, ठीक है। रीडायरेक्ट डोमेन आप सेट कर सकते हैं, रीडायरेक्ट ईमेल, ये तरह थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल की क्लास है। बेसिक आपको जो सेटिंग समझानी थी वो डीएनएस की थी, ये बाकी चीजें हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, यहां तक मुझे बताइएगा, यहां तक क्लियर है, कोई क्वेश्चन है? मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आप पूछ लें।
जी ब्लॉगर पे बना सकते हैं, फ्री में बन जाता है, वर्डप्रेस पे बन जाता है, वो भी आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए तो आप बना सकते हैं, लेकिन एक चीज मैंने आपको शुरू में बताई है कि आप लोग ना थोड़ा सा प्रोफेशनल होकर वर्क करें। अगर कुछ पैसे खर्च होते हैं तो आप लोग अब करें, ठीक है। फ्री में आपको वो फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, और दूसरे नंबर पर जो है वो आपको ना बैक एंड की सेटिंग नहीं पूरी नजर आएंगी। वो आप वर्डप्रेस पे अपना आईडी क्रिएट कर लेंगे और वहीं पर आप होस्ट कर देंगे, तो आप ऐसे जो है वो बैक एंड सेटिंग नहीं दे सकेंगे। जब आपने मार्केट में जाना है, क्लाइंट के लिए काम करना है, फिर वहां पर आपको बहुत मुश्किल होगी। 1 मिनट दीजिएगा जी, आप अपने क्वेश्चन टाइप करें। जी काइंडली अगर आपके कोई सवाल जवाब है यहाँ पे डोमेन या होस्टिंग को लेके, एज ये कॉन्सेप्ट तो बड़ा बेसिक है, लेकिन ये इंतहाई प्रोफेशनल लेवल के ऊपर भी जाके लोग इसको परफॉर्म नहीं कर पाते। डोमेन होस्टिंग, डीएनएस अटैच करना, सिंक करना, और फिर वेबसाइट को लाइव करना, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, स्पेशली वेब डेवलपमेंट की मैं बात करूँ, उसमें ये चीज़ बहुत मैटर करती है। इस कंफ्यूजन को लाइव क्लियर कर लें। अगर कोई सवाल है डोमेन को लेके या होस्टिंग को लेके, डीएनएस को लेके, व्हाट्सोएवर। जी अमार शब्बीर आप पूछ रहे हैं डोमेन क्या होता है। बेटे, मैं ये मैंने आपको बड़ा क्लियरली बताया है कि डोमेन जो है वो आपका नेम होता है, आपका बिजनेस नेम होता है, आपका स्टोर नेम होता है। जैसे दराज.pk एक ये डोमेन नेम है, google.com ये एक डोमेन नेम है, ठीक है जी। आपका जो भी वेब प्रेजेंस के लिए जो भी नेम है उसको हम डोमेन कहते हैं, डोमेन नेम कहते हैं। डीएनएस डोमेन प्रोवाइड करता है? नहीं जी, डीएनएस आपको होस्टिंग प्रोवाइड करती है। देखें, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। होस्टिंग जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है वो नेम सर्वर आपको प्रोवाइड करती है, और वो आपने जाके जो जो भी आपका डोमेन प्रोवाइडर है उसके पैनल पे जाके आपने उसको चेंज कर लेना है, ठीक है जी। कोडिंग लाजमी है क्या? नहीं जी, बिल्कुल कोडिंग लाजमी नहीं है। मैं आप लोगों को वही वे सिखा रहा हूं जिसमें आपको कोडिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। सर जस्ट डोमेन से नेम परचेज कर सकते हैं? डोमेन नेम ही तो आपने परचेज करना होता है, वो आप नेमचीप या गोडैडी से परचेज करें। ब्लॉगर पे भी बनाते हाँ जी बिल्कुल आप बना सकते हैं, लेकिन वो उसके अंदर ब्लॉगर ऐड हो जाएगा ना। काइंडली प्लीज सेंड गिव वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जी आपको। क्लियर सर। अच्छा जी सर, मेरे ब्लॉगर पे वेब है, एडसेंस से अप्रूव्ड, बट ट्रैफिक बहुत कम है। देखें जी, ये इररेलेवेंट क्वेश्चन अभी नहीं आप करेंगे। जो है अभी हम लोग बेसिक ट्रेनिंग पर हैं, तो आप इसी से थोड़ा सा स्टिक रहें, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है कि और किसी का सर डोमेन नेम परचेज करने के बाद जो आपने बताया वो नहीं समझ आया। देखें जी, डोमेन नेम परचेज कर लिया, उसके बाद आपको होस्टिंग की जरूरत है। डोमेन नेम को होस्टिंग की जरूरत क्यों है? होस्टिंग बेसिकली एक स्पेस है जहां पर आप अपनी वेब को मैनेज करते हैं, आप उसके डाटा को मैनेज करते हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूं कि होस्टिंग बेसिकली आपको कैसे मिलेगा, ठीक है जी। अच्छा, ये रिसेलर पैनल नहीं दिखाया करते हम लोग, लेकिन आप लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है। जरा LWE थोड़ा सा हमारे लिए, मेरे लिए स्पेशली बहुत लाडला इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ के स्टूडेंट भी मेरे लिए लाडले हैं, तो मैं इनको जो है सारा कुछ अपना दिखा दिया करता हूँ, ठीक है जी। तो ये देखें जी, जब आप हो आपको एक सी पैनल की एक्सेस मिल जाती है। जैसे मेरा एक डोमेन है mallofwish.com/ हम लिखते हैं CPANEL। सी पैनल स्टैंड्स फॉर कंट्रोल पैनल, ठीक है जी। इसको मैं एंटर करूंगा जैसे ही, तो आप देखेंगे कि ये कंट्रोल पैनल पर यहां पर एक यूजर और आईडी ये हम मुझसे मांग रहे हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड मांग रहे हैं। ये जो यूजर आईडी और पासवर्ड है, ये आप जिससे भी होस्टिंग परचेज करेंगे वो आपको प्रोवाइड करेगा, और आप जो है उसके थ्रू आप जो है यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी क्योंकि मैंने यहाँ पर क्रेडेंशियल्स नहीं डाले हुए हैं, मैं क्रेडेंशियल्स जो है वो यहाँ से नहीं, क्योंकि मेरे पास रिसेलर पैनल है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट आ जाता हूँ, ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें, मॉल ऑफ विश, ठीक है जी। हम यहाँ पर आ जाते हैं मॉल ऑफ विश। ये देखें जी, सी पैनल कुछ ऐसे आपके पास ओपन हो जाता है, ठीक है। सी पैनल ऐसे आपके पास ओपन हो जाता है। ये देखें जी, जब आप वही यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं तो ऐसे एक पैनल आपके पास ओपन हो जाता है। इसको हम कंट्रोल पैनल कहते हैं। ये बैक एंड सेटिंग है जहां पर आप अपनी वेब को मैनेज करते हैं, लेकिन बेसिकली आपको यहां आने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो है इसके ऊपर जब आप CMS, जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, तो आपको उसका भी यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा, तो आप जो है वो इजीली मैनेज कर सकेंगे वर्डप्रेस से ही
अपने वेबसाइट को। ठीक है जी। अच्छा, यहां पर जो है कुछ बेसिक चीजें हैं वो आप लोग देख लें। ये पैनल जी होस्टिंग जब आप परचेज कर लेंगे ना तो आपको ऐसा ही पैनल मिलेगा। ठीक है, और ऐसे ही पैनल पर जो है वो आप अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है जी, उसकी बेसिक चीजों को यहां पर आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये हसनैन, आपको क्या पता नहीं चल रहा? मैं आपका वेट कर रहा हूं, मुझे बताएं आपको क्या पता नहीं चल रहा है, मुझे बताएं। हसनैन, मैं आपका वेट कर रहा हूं, जरा जल्दी टाइप कीजिएगा, सबका टाइम कीमती है और टाइम हमारे पास अभी है भी पीछे शॉर्ट, सिर्फ आधा घंटा रह गया हमारे पास। सर ये डोमेन लिस्ट में हमारे साथ कुछ भी नहीं है, तो नहीं होगा। मेरा तो रिसेलर पैनल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बैक एंड पैनल मैंने आपको दिखाया है, ये आप लोगों के पास तो नहीं होगा। ठीक है जी, ये आपको मैं ये बता रहा हूँ कि हम खुद होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, उनके डोमेन्स हैं जिनको हमने यहाँ पार्क किया हुआ है, ये तो हम खुद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ चीजें आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। कुछ चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ। डील्स गाला का एक डोमेन है, उसका आईपी एड्रेस ये है, यूजर नेम ये है, कॉन्टेक्ट ईमेल ये है। सेटअप डेट जो है ये हमने इस डेट को सेटअप किया था। पार्टीशन मीडिया है। कोटा इसको 5 GB का हमने असाइन किया हुआ है। ठीक है जी। और डिस्क यूजेज 4 MB है। पैकेज जो है वो हमने दिया हुआ है, थीम पेपर लैंटर्न है, और रिसेलर ऑनर मैं खुद हूँ इसका। ठीक है जी। तो ये पॉइंट जो है ये बड़ा कीमती है। इमरान साहब मेरे साथ मौजूद हैं? जी सर, प्रेजेंट हूँ। अच्छा सर, ये ना बेसिकली आज मुझे ना सिर्फ होस्टिंग और डोमेन पर ही रहना चाहिए, वरना ये बच्चे अच्छा, कंफ्यूज हो, कुछ ज्यादा ही ओके कंफ्यूज हो ओके, जाएंगे। नो इशू, नो इशू, नो इशू, ठीक है नो सर, इशू। मैं आज इनको सिर्फ डोमेन और होस्टिंग पर ही लेकर चलता हूँ। हाँ जी, ओके, आप सबसे मैंने पहले व्हाट्सएप का ग्रुप इनका क्रिएट किया है, वो मैं लिंक इनको भेज देता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज भी है यहाँ पर कि ये जो बच्चे आगे हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी, तो उनको फिर आप ये भी बता दीजिए कि उनका जो ट्रेनिंग टाइम है, ये टोटल जो है वो 7.5 आवर्स की ट्रेनिंग होगी इंशाल्लाह। जी, वो आउटलाइन अगर आप उनको एक दफा गो थ्रू करवा देना आप। मैं गो थ्रू हाँ, करवा वो मैं करवा गो दी। थ्रू करवाता हूँ। देखें इस कोर्स में आगे फर्दर क्या क्या चीजें होंगी, मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ कि ये कंप्लीट कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होंगी। ठीक है जी, ये मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ और दूसरी स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। ये देखें जी, ये शेयर हो जाए तो मुझे यस करें, रिप्लाई करें मुझे। जी, आई थिंक आप लोगों के साथ शेयर हो चुकी है ये स्क्रीन। ठीक है जी। अच्छा, देखें जी, ये वेब डेवलपमेंट कोर्स आउटलाइन है बिगिनर्स के लिए। ठीक है जी, ये 7.5 आवर्स की ट्रेनिंग है। इसके अंदर लेक्चर 1 जो है इंपॉर्टेंस ऑफ वेब डेवलपमेंट, जैसे मैंने आज आपको बताया, डोमेन कैसे रिसर्च करनी है, हाउ टू फाइंड अ बेस्ट होस्टिंग सर्विस, डोमेन और होस्टिंग को परचेज कैसे करना है, होस्टिंग का रिसेलर पैनल मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इसके ऊपर हम अभी बात करते हैं। हाउ टू पार्क का डोमेन, डीएनएस सेटिंग क्या होती है, कंप्लीट सी पैनल ओवरव्यू है, सीएमएस क्या होता है, मैंने आपको अभी वर्डप्रेस बताया है, व्हाट इज वर्डप्रेस। ठीक है। अच्छा, लेक्चर 2 के अंदर हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ सब डोमेन। आप एक डोमेन परचेज कर लेते हैं और आप ये चाहते हैं कि यार मैं उसके अंडर ही रहते हुए मुझे बार बार डोमेन परचेज ना करने पड़े, मैंने कुछ प्रैक्टिस करनी है और डोमेन्स के ऊपर भी, वो आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी। हाउ टू क्रिएट अ प्रोफेशनल ईमेल फॉर योर बिजनेस, ये भी आपको सिखाएंगे कि कंट्रोल पैनल में रहते हुए आपने ईमेल कैसे क्रिएट करना है और उस ईमेल को अपने जीमेल के अकाउंट के साथ इंटीग्रेट कैसे करना है। ठीक है, उसमें ये होगा कि आपको दो दो मेल बॉक्स नहीं खोलने पड़ेंगे, आपको जितनी भी मेल्स हैं आपके डोमेन के अगेंस्ट, वो भी आपको आपके जीमेल में आ जाए करेंगे। हाउ टू चूज द बेस्ट थीम, थीम इंस्टॉलेशन बताएंगे कैसे करनी है, प्लगइन्स क्या होते हैं, प्लगइन्स की कस्टमाइजेशन क्या है, उनकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। उसके बाद जब ये चीजें आप सीख जाएंगे, उसके बाद हम आपको थीम के ऊपर डायरेक्ट काम करवाएंगे कि अब आपने वेबसाइट को बिल्ड कैसे करना है, उसके अंदर जो कंटेंट होता है, जो उसके अंदर लिखा हुआ कंटेंट, जो आर्टिकल्स होते हैं, वो आपने कैसे मैनेज करना है, कंटेंट कैसे मैनेज करना है, ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स स्टोर डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन देंगे आपको। मतलब आपको सिखाएंगे कि कैसे आपने एक अच्छा कैची सा स्टोर बनाना है किसी भी क्लाइंट के लिए या अपने लिए प्रोडक्ट सेल करने के लिए। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं तो आपने ब्लॉग कैसे बनाना है, और लोगो का, बैनर का और वेबसाइट ब्रांडिंग का आपको जो है वो एक बेसिक आइडिया आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है जी।
अब मुझे बताएं जी, ये सबको समझ में आ गया कि हम लोग आप लोगों को क्या क्या सिखा रहे हैं? और स्क्रीन भी बताइए शेयर हो गई? जी सर शेयर है। अच्छा, तो ठीक हो गया। अच्छा, अभी मुझे ये बताएं कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया है वो आउट ऑफ 10 कितने परसेंट क्लियर हो गया? मुझे फटाफट रिप्लाई करें, और सबके रिप्लाई चाहिए हमें। 59% जो हैं उन्होंने अभी अटेंड किया हुआ। 7 8 8 6 7 7 अच्छा गुड सर, ऑल। मैं आपकी क्लास के टाइम 15 मिनट्स इसको हम आगे कर रहे हैं, 10:15 तक आप लेके चलिएगा प्लीज इसको। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें, ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जिन लोगों को अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही है, देखें, जिशान जैसा आपने 0 लिख दिया है, ठीक है। देखें, ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी, उसको जरा 2 दफा 3 दफा गो थ्रू कीजिएगा, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगी। मैं अभी कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले डोमेन या डोमेन नेम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो फटाफट मुझसे पूछें, जिनको कंफ्यूजन है। आज मैं आगे नहीं चल रहा जी, आज मैं आप लोगों को यहीं पर ही जो है क्लियर करवाता हूं। ये इमरान साहब आपको प्रोवाइड कर देंगे जी रिकॉर्डिंग। डोमेन और डोमेन नेम में व्हाट इज डोमेन? डोमेन जी, डोमेन क्या होता है? देखें, किसी भी बिजनेस को या किसी भी सर्विस को ऑनलाइन उसकी वेब डेवलप करने के लिए आपको एक बिजनेस के लिए एक नाम की जरूरत होती है। उस नेम को हम डोमेन नेम बोलते हैं, ठीक है। भले आपको फिजिकल एक शॉप बनाना है और भले आपको जो है वो एक वेब ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है, वेबसाइट बनानी है, दोनों के लिए आपको जो है एक नाम की जरूरत है। वो नाम आपने डिसाइड करना होता है। मैंने आपको नेम वाइन एक टूल शेयर किया, ठीक है। टूल शेयर किया नेम वाइन का, कि नेम वाइन पे जाके आप अपना डोमेन, आप अपना बिजनेस का नाम सर्च कर सकते हैं, ठीक है जी। देखिए जी, फर्स्ट टाइम अगर आप डोमेन परचेज करेंगे तो आपको काफी सस्ता मिल जाएगा, 500-600 रुपए में भी मिल जाएगा, आपको 400-500 रुपए में भी मिल जाएगा। लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको उस अकाउंट से इतने का नहीं मिलने लगा है। जो रिसेलर पैनल से हमें कॉस्ट आती है वो तकरीबन कोई 1900 से 2000 रुपया कॉस्ट करता है एक डोमेन, साल के लिए, 1 साल के लिए। जी, नेम चीप से आपको दोनों मिल सकती हैं। आप नेम चीप से भी दोनों ले सकते हैं, गोडैडी से भी दोनों ले सकते हैं, ठीक है जी। आवाज जी मेरी क्लियर है? ये एफडी होम डिजाइन आप देखें, अगर आपके कनेक्शन में कोई इशू ना हो। सर आपकी आवाज बिल्कुल सही है, आप कंटिन्यू रखें, मैं देख रहा हूँ इसको। ओके, ओके, चलें जी, डोमेन क्लियर हो गया। अब मेरे से होस्टिंग से रिलेटेड पूछें, होस्टिंग में क्या चीज पूछने वाली है, फटाफट करें, जल्दी करें। जी बिल्कुल, आप उसको फिजा आप जो है उसको परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। तो फिर वो आगे पे करेगा या हम? देखिए जी, अगर क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो हर चीज क्लाइंट ही पे करेगा। आप उसको बताएंगे जी डोमेन और होस्टिंग कितनी है, उसमें आप अपना मार्जिन ऐड करेंगे। सपोज कर लेते हैं होस्टिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं जी, हम 1 साल की होस्टिंग दे रहे हैं 5 GB स्पेस के साथ 4000 की, ठीक है जी। 4000 की होस्टिंग है, आपका जो है 2000 का डोमेन है, 6000 का पैकेज है, तो आप क्लाइंट से 8000 रुपया चार्ज कर दें, ठीक है जी। आपने भी कमाना है, आप भी मार्केट में कमाने के लिए आए हैं। कॉस्टिंग आपको बताएंगे कैसे करते हैं और कैसे उसको जो है वो करते हैं। वेबसाइट किस तरह बनाई प्लस डोमेन? वेबसाइट तो अभी हमने बनाई नहीं है, अभी तो हम डोमेन और होस्टिंग पे स्टिक हुए हैं। होस्टिंग में स्पेस दिया जाता है और फिर उससे वर्डप्रेस से कांटेक्ट करना पड़ता है, यही? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ता है जी आपको। ये जी व्हाट्सएप का ग्रुप है, ज्वाइन करें जो लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है जी। हाँ जी, क्लियर हो गया यहाँ तक? अब मैं थोड़ा सा आगे लेके चलूँ आप लोगों को? जी सर आप आगे चल सकते हैं। ओके, ओके। अच्छा, इस पैनल को दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को ये पैनल मिल जाएगा। ये पैनल की हम कॉस्ट पे कर रहे हैं पर मंथ कोई $1700, ठीक है जी। तो ये पैनल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बेसिकली बैक एंड दिखा रहा था कि डोमेन कैसे होस्ट करते हैं। अच्छा, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले देखें, हम सी पैनल में आए, यहां पर हम आ गए। अब नेक्स्ट क्लास में जो हमारा जो प्रॉपर जो डेवलपमेंट की क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो मैं आपको एक डोमेन होस्ट भी करके दिखाऊंगा, और उसके जो है वो ईमेल आईडीज वगैरह सारा कुछ जो है आपको बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। मैं अच्छा, हाँ जी, हर साल रिन्यू करवानी पड़ती है होस्टिंग।
यहाँ पे एक कोई भी चीज आप लोगों ने डेटाबेस नहीं बनाएंगे आप लोग, ठीक है। जैसे ही हम वर्डप्रेस इंस्टॉल कहां से करते हैं, देखिए लास्ट ऑप्शन है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन के अंदर ये वर्डप्रेस मैनेजर है, ठीक है जी। वर्डप्रेस मैनेजर पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहां से हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस डोमेन के ऊपर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। चलें जी, हम एक सब डोमेन क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर मैं आपको अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। सब डोमेन कैसे क्रिएट करना है ये भी चलें आप सीख लें। ये देखें जी, डोमेन्स के ऑप्शन में आप आएंगे और यहाँ पर ये देखें जी, ये सब डोमेन का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करें, सब डोमेन पे आप क्लिक करें। सब डोमेन क्या होता है, देखिए एक आपका बेसिक नाम है सपोज mallofwish.com। अब मॉल ऑफ विश के अंदर आप एक सर्विसेज का एक अलग से डोमेन बनाना चाह रहे हैं कि भाई जिस कस्टमर को प्रॉब्लम है वो मॉल ऑफ विश पे तंग ना करे, सर्विसेज के डोमेन पर आ जाए, ठीक है। तो सब डोमेन का नेम मैं यहाँ पर देता हूँ, ये देखें जी, हमने सर्विसेज की बात की है, सर्विसेज, बस सर्विसेज में यहाँ पर लिखूंगा, नीचे डोमेन mallofwish.com है, इसको मैं क्रिएट करूंगा, ये देखें जी, ये क्रिएट हो जाएगा अभी आपके सामने। थोड़ा सा टाइम लेता है, ये ले जी, ये services.mallofwish.com क्रिएट हो गया, ठीक है जी। ये देखें जी, ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं और मैं अब आपको बताता हूं कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होता है सी पैनल से, ठीक है जी। अब हम लास्ट में आ जाते हैं एप्लीकेशंस के अंदर, वर्डप्रेस मैनेजर के अंदर, यहां मैं क्लिक करता हूं। यहां पर क्लिक करने के बाद आप देखें कि ये मॉल ऑफ विश पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये यहां पर आपको नजर आ रहा है। न्यू साइट पे मैं क्लिक करूंगा, न्यू साइट पे क्लिक करने के बाद ये एक विंडो ओपन होगी, ये देखें जी। अब दूसरा डोमेन हमारे पास services.mallofwish.com, ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया कि इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं हुआ हुआ, ठीक है। वन क्लिक इंस्टॉलेशन है, आपको इतना इजी मेथड हम लोग बता रहे हैं कि आप लोग बगैर किसी कोडिंग के आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, ठीक है जी। सर साइट में दो एडमिन्स होते हैं, जो ओरिजिनल एडमिन होता है तो उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती ना? नहीं जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बेस्ट कंपनी फॉर होस्टिंग इन डोमेन रिगार्डिंग प्राइस। प्राइस देखें जी, मैं आपको एक सिंपल सी बात यहाँ पर बताता चलूं, डोमेन और होस्टिंग से रिलेटेड। डोमेन तो खैर बिल्कुल सिंपल सा काम है, होस्टिंग के अंदर जो सबसे बड़े प्रॉब्लम आते हैं, कुछ हिडन चीजें होती हैं जो कंपनीज आपको पहले नहीं बता रही होती हैं, और वो ये होता है कि समटाइम्स आपका डाटा ज्यादा हो जाता है, फिर वो कहते हैं जी अब आप जगह जो है वो स्पेस परचेज कर लें हमारे से, ठीक है, या अपने डाटा को लिमिटेड करेंगे अब आप, ठीक है। तो ये चीजें हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी जो है यहां तक क्लियर है? मुझे जरा लिखें कि सब डोमेन कैसे क्रिएट होता है। अच्छा, उसके बाद एक मिनट हम ये इसको फाइनल कर लें, ठीक है जी। शो एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है, ये हम services.mallofwish के ऊपर जो है हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करें। जस्ट इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा, इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद क्या होगा जी, वर्डप्रेस वन क्लिक पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। आपकी बेसिक जरूरियात जो हैं वो आपकी वेबसाइट समझें कि तकरीबन बन गई। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि ये जो यूजर नेम और पासवर्ड है इसको आपने कॉपी कर लेना है और इसको अपने पास आपने सेव कर लेना है, ठीक है जी। कोई एक टेक्स्ट फाइल बनाएं और उसके अंदर ये यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो अपने पास आप सेव कर लें, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया बेसिकली, ठीक है। अब अगर हम चेक करना चाहते हैं services.mallofwish.com को कि इसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, हम इसको ओपन करते हैं न्यू विंडोज के अंदर। ये देखें जी, ये देखें जी, आपको नजर आ रहा है सर्विसेज यहाँ पर .mallofwish है, ये उसके ऊपर बेसिक जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट जो है उसकी कोई लुक बनना शुरू हो गई है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको बैक कर देते हैं। अच्छा, बैक करने के बाद अब ये यूजर नेम और पासवर्ड आपने कैसे यूज करना है ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है जी। अब आप एक न्यू विंडो खोलेंगे और यहां पर हमने बनाया था services डॉट मॉल ऑफ विश डॉट कॉम। अच्छा, वर्डप्रेस, वर्डप्रेस से WP, WP स्टैंड्स फॉर वर्डप्रेस, ठीक है। अब आप लिखेंगे WP, सॉरी स्लैश डालेंगे पहले, स्लैश डालने के बाद आप लिखेंगे WP और डैश डाल के आप लिखेंगे एडमिन, क्योंकि आप उसका एडमिन पैनल लॉगिन करने लगे हैं। तो आप इसको एंटर करेंगे तो आप देखेंगे
कि सर्विसेज डॉट मॉल ऑफ विश का एडमिन पैनल ओपन हो गया। अब जो हमने यूजर और पासवर्ड कॉपी करके रखे थे, हम उसको यहाँ पर सबसे पहले हम यूजर नेम को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ये देखें जी, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम पासवर्ड यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है जी। पासवर्ड आपका कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। पासवर्ड जो है वो आपको वो भी बताएंगे कि कैसे जो है आप कॉम्प्लेक्स रख सकते हैं। ये पेस्ट कर दिया और मैंने लॉग इन कर दिया। आप देखें जी, बेसिकली दो लॉगिन की डिटेल आपके पास आती है। एक डिटेल, ये मैं इसको अपने इधर सेव करवा रहा हूं, ये मैंने इसको सेव करवा लिया, ठीक है जी। दो डिटेल्स कैसे आती हैं, एक आपकी कंट्रोल पैनल की डिटेल जो होस्टिंग प्रोवाइडर आपको देगा, और वहां जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो उसका यूजर आईडी आपके पास आ जाएगा। अब वेबसाइट पे काम जब आपने करना है तो आपने wp-admin पे आके काम करना है, ठीक है जी। ये आपका डैशबोर्ड है जहां से आप वेबसाइट को डेवलप करते हैं, ठीक है जी। मुझे जरा बताएं कि कितने लोग जो हैं वो उनको मजा आ रहा है इस क्लास में। ये अब उस जगह तक हम आ गए जहां से आप आगे वर्डप्रेस को कस्टमाइज करते हैं, ठीक है जी। जी सर, हमारे पास टाइम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका। अच्छा, ये कुछ पैनल है, इसको हम गो थ्रू करते हैं। देखिए जी, इसका होम है, अपडेट्स जो आई हुई है, अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो ये हमें बताता है कि वर्डप्रेस का बेसिकली वहां पर ओल्ड वर्जन जो है वो हुआ था। अच्छा, ये देखें जी, ये अपडेट आई हुई है, ये कुछ नीचे अपडेट आई हुई है, ठीक है। अभी हम अपडेट नहीं कर रहे हैं, अपडेट्स आपको यहाँ मिलेंगी। होम इसका जो है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। पोस्ट का एक सेक्शन है, एक मीडिया का सेक्शन है, एक पेजेस का सेक्शन है, कमेंट जो आते हैं आपके ब्लॉग पे वो यहाँ शो होते हैं। देखिए, कंप्लीट एक मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने बना दिया जहां से आप अपनी पूरी वेबसाइट को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कतन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। हम जब नेक्स्ट अपने लेक्चर्स के अंदर आपको जब सिखाएंगे वन बाय वन एक एक चीज, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में आपको डोमेन का डीएनएस सेट करना, उसको होस्ट करना, ठीक है। होस्टिंग के बाद सी पैनल लॉग इन करना, सी पैनल के बाद उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल करना, सब डोमेन क्रिएट करना, ईमेल क्रिएट करना, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सब चीजें क्लियर करेंगे। और जो हमारा उससे अगला लेक्चर होगा उसके अंदर जो है उस वो जो थीम हमने इंस्टॉल किया होगा उस थीम को हम कस्टमाइज करेंगे और अपनी एक वेबसाइट 4 to 5 पेजेस की बनाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो ये देखें जी, ये सब बहुत आसान है, ठीक है जी। कोई मुश्किल नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। और एक छोटा सा काम किया करें कि जो लोग भी नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे वो इस रिकॉर्डिंग को जरा गो थ्रू करेंगे और उसके बाद अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको राइट कर लेंगे, और वो जो ग्रुप व्हाट्सएप का बनाया जा रहा है अपनी फाइल्स को वहां पर शेयर करें, इंशाल्लाह आपको वहां पर जवाब देंगे, ठीक है। आपको बेयारो मददगार नहीं इंशाल्लाह छोड़ेंगे कहीं पर भी। आप लोगों को जहां हेल्प की जरूरत है वो इंशाल्लाह आपको। थैंक यू सो मच।